इन्फिनिटी एकेडमी चांग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बच्चों भारत का भूगोल करेंगे। और ये जो क्लास है, जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं या फिर आने वाले एग्ज़ाम एचएसएससी ग्रुप डी या फिर सीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है बेटा। और अगर आपको भारत का भूगोल आ गया तो आप धीरे धीरे जीके में एक पोर्शन कर पाएंगे, क्योंकि भारत का भूगोल इतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमने लास्ट टाइम जब बच्चों का ग्रुप नंबर 56 हुआ था हरियाणा में सीईटी में, तो वहाँ से उससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बच्चे अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा। अब हम करेंगे जियोग्राफी, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, भूगोल। तो बेटा भूगोल का जनक क्या है? पहला क्वेश्चन ही है कि फादर ऑफ जियोग्राफी या फिर भूगोल का जनक किसे कहते हैं बेटा? वो है इकेटियस। क्या नाम है बेटा? इकेटियस। और जिसने अपनी एक बुक है, उस बुक का नाम क्या है बेटा? उस बुक का नाम है जस पीरियोडस। उसमें पृथ्वी का वर्णन किया था, उसने पृथ्वी के बारे में लिखा था। क्योंकि पहली बार किसी इंसान ने पृथ्वी के बारे में, जियो के बारे में कुछ ना कुछ लिखा था, इसलिए उसको धीरे धीरे बाद में उसके बारे में रिसर्च होने लगी। उसके बाद उसको फादर ऑफ जियोग्राफी कहा गया। बेटा आप कह दे कि जियोग्राफी का मतलब क्या है या फिर शब्द का मतलब क्या है? यह एक यूनानी शब्द है, ग्रीक कहेंगे बेटा इसको इंग्लिश में। तो ये ग्रीक वर्ड है, जिसमें जियो का मतलब क्या होता है बेटा? पृथ्वी। जियो साउंड किससे करते हैं बेटा? किससे संबंधित? पृथ्वी। और ग्राफी का हम सभी को पता है, जिसकी स्टडी की जाए, जिसको कहते हैं पृथ्वी का वर्णन। तो जियोग्राफी सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इरेटोस्थेनीज ने। कहीं ना कहीं आपको ये भी दिखा होगा कि भूगोल का जनक में इरेटोस्थेनीज भी दे रखा हो मिलेगा बेटा। वो इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वहाँ पे इक्वेटियस ऑप्शन में नहीं मिलेगा। अगर इरेटोस्थेनीज मिल गया तो आप कहीं ना कहीं इरेटोस्थेनीज को भी कहेंगे, क्योंकि इन्होंने इस वर्ड का यूज़ किया गया जियोग्राफी का। लेकिन इकेटियस ने पृथ्वी के बारे में लिखा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने वर्णन किया था कि जियोग्राफी होती क्या है, और इसने इस शब्द का इस्तेमाल किया। अब हम भारत का भूगोल समझते हैं बेटा। देखो बेटा, भारत का भूगोल, भारत वर्ष क्षेत्रफल में विश्व का 7वां स्थान है बेटा। अब कह दे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से वर्ल्ड में कितने नंबर पे है बेटा? 7वें नंबर पे। और ये क्वेश्चन अभी सीईटी मेंस में हमने देखा है 2023 के एग्ज़ाम में, ग्रुप नंबर 56 में और 57 में भी था बेटा। सबको ये देखा भी होगा क्वेश्चन, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना बेटा? 2.4%। अब देखो बेटा, भारत की जनसंख्या संसार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है बेटा? अब तो कितना है? 17.5%। किसके अनुसार बेटा? 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन अब आप सभी को पता है कि अब अपने भारत की जनसंख्या कितनी होगी बेटा? 135 करोड़, सबसे ज़्यादा होगी। और पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या कितनी होगी बेटा? पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या, अगर हम पूरे वर्ल्ड को हम डिसाइड करेंगे तो उसकी जनसंख्या कितनी होगी? आप सभी को पता होगा, मैं बता देता हूँ। वैसे भी पूरे वर्ल्ड की होगी बेटा 800 बिलियन। और भारत की कितनी होगी बेटा? भारत की होगी 135 करोड़। अब पूरे वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आता है बेटा? फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? भारत। और सेकंड नंबर पे कौन आता है बेटा? चाइना। तो बेटा ये ज़रूर याद रखना। अब इसके बाद देखो बेटा, यहाँ चल रहे थे हम। इसके बाद बेटा अब ये विस्तार आ जाता है बेटा। इसमें भारत का विस्तार, अब ये पूछ ले कि कहाँ से कैसे कैसे अक्षांशीय विस्तार पूछ ले, अक्षांश वाला विस्तार। तो बेटा क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है बेटा। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है ना बेटा? कहीं ना कहीं उत्तर पूर्व में कौन है बेटा? उत्तर पूर्व में भारत है। उत्तर पूर्व में भारत है। अब कहते हैं कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी होती है बेटा? गुजरने वाली रेखा कहलाती है बेटा कर्क रेखा।
जैसे मैं बताता हूँ बेटा आपको, देख लेते हैं बेटा। ये अपना भारत है बेटा। अब भारत में यहाँ से अगर हम देखेंगे ना, यहाँ से एक रेखा गुजर रही है, वो रेखा, उसी रेखा को क्या कहते हैं बेटा? कर्क रेखा। क्या कहते हैं बेटा? कर्क रेखा। इसमें तो मेरे को लगता है आप सभी को, किसी को भी डाउट नहीं होगा, ठीक है ना बेटा। ये कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है बेटा? गुजरात और मध्य प्रदेश, बहुत से कम 8 राज्यों से, ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है बेटा? कर्क रेखा। बेटा इस चीज़ की पीडीएफ भी आप सभी को जल्दी ही मिल जाएगी। उसके बाद देखो बेटा, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा गुजरती है। अब बोलते हैं कि सिक्किम, अब सिक्किम दोबारा से मैप की तरफ होकर हम चले, अगर दोबारा से मैप की तरफ चले, ये रहा सिक्किम, यह है बेटा। यहाँ से बोलते हैं कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश बोलते हैं अक्षांश रेखा। अब वो कहाँ से गुजरती है बेटा? वो राजस्थान से भी गुजर रही है। अब जो सिक्किम से अक्षांश रेखा गुजर रही है, वो राजस्थान से भी गुजर रही है। उसके बाद बेटा ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, दूरस्थ बिंदु, कि जैसे लास्ट पॉइंट क्या है इंडिया का, उत्तर से, पूर्व से, पश्चिम से। अब एक बात आप सभी को पता है, क्या बात बेटा? मैं बता देता हूँ आप सभी को बेटा। 4 साइड होती है ना बेटा, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया बेटा ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। ईस्ट का मतलब हो गया बेटा पूर्व, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया बेटा दक्षिण बेटा, ये क्या हो गया? पश्चिम। अब बोलते हैं जैसे भारत है, भारत का कहते हैं कि लास्ट जो उत्तरी पॉइंट वो क्या है बेटा, और भारत का पूर्वी पॉइंट क्या है, और दक्षिण पॉइंट क्या है, और पश्चिम पॉइंट क्या है। इस चीज़ में ये इसके बारे में पूछ रहा है बेटा। अब देखो बेटा, भारत का पूर्वी बिंदु क्या है बेटा? अरुणाचल प्रदेश का गांव वलांगू है, जो कि जिला का पे बेटा अंजाव में, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम देखें इसमें, इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश यहाँ है ना बेटा। अब यहाँ है ये अरुणाचल प्रदेश, तो इसका मतलब यही क्या है बेटा? अपना पूर्व का लास्ट बिंदु है ना बेटा। ये कहाँ है बेटा? या कहीं, या अंजाव डिस्ट्रिक्ट, और गांव का नाम क्या है बेटा? गांव का नाम है बेटा वलांगू। तो ये पूर्वी बिंदु है बेटा। अब इसके बाद देखो बेटा क्या है, अब पूछ ले पश्चिम बिंदु। पश्चिम बिंदु कितना है बेटा? ये है गुजरात में गुहार मौत। कहाँ पे? कच्छ में बेटा। ये रहा गुजरात, यहाँ पे क्या है बेटा? ये गुहार मौत बिंदु है बेटा, ये नाम भी है इसका, ठीक है। ये गुजरात में है, ठीक है बेटा। ये भी क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब हम बात कर लेते बेटा, पश्चिम पॉइंट भी हो गया हमारे पास। अब उत्तरी पॉइंट बेटा, उत्तरी पॉइंट, इसको बेटा क्या कहते हैं? इंदिरा कोल। क्या कहते हैं बेटा? इंदिरा कोल। और ये सियाचिन, मतलब लद्दाख में ही है बेटा, ये सियाचिन, यहाँ पे ये पॉइंट है। अब देखो ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, रह गया बेटा अपना दक्षिण वाला बेटा। अब बेटा देखो दक्षिण का, भारत का दक्षिण बिंदु क्या है बेटा? इंदिरा पॉइंट। क्या है बेटा? इंदिरा पॉइंट, जो किस में बेटा? इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में है बेटा। ये निकोबार इस तरफ है, ये लास्ट पॉइंट यहाँ के आसपास, ये यहाँ पे इंदिरा पॉइंट, ठीक है बेटा। इसको दूसरा नाम भी और दे सकते हैं बेटा, पिग्मेलियन बिंदु भी कह सकते हैं बेटा, जो निकोबार में बेटा। अब ये क्या है कि आप सभी को पता है, ये भी हमारा जो ये भी भारत में काउंट होते हैं, ये अंडमान एवं निकोबार, ये हमारे द्वीप समूह हैं, ये भी भारत में ही काउंट होते हैं, इसलिए ये दक्षिण बिंदु है। लेकिन अगर कह दे कि मुख्य भारत की दक्षिण बिंदु, मुख्य भारत का, तो बेटा वो लास्ट में क्या है बेटा? आप खुद देख लो बेटा, यहाँ पे क्या तमिलनाडु है, तो कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा वो पॉइंट, चेन्नई में,
चेन्नई में। और वो बिंदु क्या है बेटा चेन्नई में, वो क्या मिलेगा बेटा, कन्याकुमारी व उसको क्या कहेंगे बेटा, पॉइंट को कैप कैमोरियन बिंदु। क्या कहेंगे बेटा, कैप कैमोरियन बिंदु, जो कन्याकुमारी में है, चेन्नई इस तरफ ही तमिलनाडु में। अब कहते हैं बेटा पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना बेटा, पूर्व से पश्चिम तक विस्तार। मान लो ये भारत है, भारत का पूर्व से पश्चिम तो विस्तार है 2933 बेटा। ये पूरा पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक कितना बेटा, 2933। ठीक है बेटा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना विस्तार हो गया बेटा, ये कितना है पूरा पूरा टोटल, ये बेटा ये पॉइंट है कितना है बेटा, 3214। ठीक है बेटा, ये है बेटा 3214। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से बेटा। अब ये कुछ चैनल होते हैं, अब ये चैनल, इस चैनल से एक क्वेश्चन पक्का आता है बेटा कि मालदीव व मिनिकॉय को अलग करने वाला चैनल कौन सा है बेटा, 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय व निकोबार को दूर करने वाला चैनल कितना है बेटा, 9 डिग्री का। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना बेटा, ये वाला है, ये याद जरूर होना चाहिए। अंडमान व निकोबार के बीच में कौन कितने डिग्री चैनल है बेटा, वो है 10 डिग्री। ये सीडीएस में ये क्वेश्चन बहुत बार मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है और एसएससी में भी देखा गया है ये। अब बोलते हैं बेटा लघु अंडमान व दक्षिण निकोबार के बीच में कौन सा रास्ता है, तो बेटा इसमें है दक्कन पास। फिर बेटा कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान को अलग करने वाला चैनल कौन सा है बेटा, कोको चैनल। फिर सुमात्रा द्वीप बेटा, ये सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया और भारत के बीच का ये संबंध है। सुमात्रा द्वीप व निकोबार के बीच में कौन सा कितने डिग्री का चैनल है बेटा, ये ग्रैंड चैनल डिग्री है। कितना है बेटा, ग्रैंड चैनल। तो बेटा यहाँ तक सभी बच्चे ये टॉपिक पढ़ के आएंगे और इसके खुद से नोट्स भी बना लेंगे। और जिसको ये पीडीएफ चाहिए वो जल्दी ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए। और बेटा ये क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है और कुछ दिन बाद हम इसकी क्लास 2 भी रिलीज़ कर देंगे जल्दी ही। तो बेटा यहाँ तक सभी बच्चे